पतिदेव बहुत त्रास करते हैं, पीड़ा देते हैं पत्नी को, और बाहर दिखावा करते हैं भक्ति का। बाहर तो ऐसा प्रदर्शन करते हैं सबके सामने कि वो परम भक्त हैं, पर घर आते हैं तो पत्नी को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, डांटते भी हैं, और कई जगह और भी बहुत कुछ लिखा। आप जैसे हो वैसे अगर अपने आप को नहीं रखते हैं, अपने ऊपर एक आवरण चढ़ा लेते हो, एक मुखौटा पहन लेते हो, हमारी बात मान लीजिए, एक पापी व्यक्ति जो कभी मंदिर नहीं जाता वो उससे श्रेष्ठ है जो रोज मंदिर जाता है लेकिन अपने पत्नी, बच्चे और परिवार के साथ दुर्व्यवहार करता है। वो पापी उससे ज्यादा अच्छा है। ठाकुर जी कम से कम ऐसा विचार तो करते होंगे, वो कम से कम पाप करता है, मेरे सामने तो नहीं आता। तू पाप करके सामने भी आ जाता है, तू पाप करके सामने आने की हिम्मत भी कर लेता है, तू तिलक भी लगा लेता है, सोमवार के व्रत भी करता हो, फिर पाप भी कर रहा है। ऐसों से तो ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं कि तेरे प्राण तो निकले एक बार, तू आ मेरे पास, फिर बताऊं तुझे। ये रौरव नरक और 28 प्रकार के नरकों में अधिकतर उन्हीं लोगों को डाला जाता है। लेकिन हमारी जिन बहन का ये भाव है, भगवान करे कि आपके पतिदेव का व्यवहार सुधर जाए, उनके मन में ऐसी भावना ना रहे। पतियों को चाहिए अपना स्वरूप समझिए। आजकल बहुत कुछ सुनने में आता है, मैं तो न्यूज ही नहीं देखता। कहीं पर काट काट करके पति को उसमें डाल दिया डिब्बा में, कहीं पर पत्नी के साथ में कुछ गलत कर दिया, उसको सूटकेस में बंद कर दिया। क्या हो गया है हम लोगों को? पहले तो दूसरों के साथ में ऐसा करते थे, अब तो विवाह 7 फेरे करने वाले एक दूसरे के साथ ऐसा कर देते हैं। हम जैसों को तो ब्याह से डर और लग रहा है, अब क्या करें। बात हंसने की तो वैसे हो गई है, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि हम लोग, ये पता है अधिकतर कैसे लोग करते हैं ऐसे काम? जिन्होंने कभी किसी गुरु का आश्रय नहीं लिया, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, जिन्होंने कभी ठाकुर जी के मूल रूप, मूल भक्ति को जीवन में आश्रय नहीं दिया। कोई व्यक्ति अगर जीवन में भक्ति को ला चुका होगा, कथाएं श्रवण कर चुका होगा, नेत्रों से अश्रु प्रवाह करके ठाकुर जी को एक बार याद कर चुका होगा, किसी ना किसी रूप में उसके चित्त को विठ्ठल ने स्वीकार कर लिया होगा, वो कभी इस प्रकार की क्रिया में नहीं आ सकता। हर व्यक्ति का एक स्वरूप होता है, वो बहुत दिन तक आपका अनुकूल नहीं रह सकता। आप घर में पत्नी बच्चे तो बहुत दूर की बात है, काम करने वाले किसी व्यक्ति को भी लाएंगे ना, तो शुरुआती के 5 दिन अच्छा लगता है, वो 6वें 7वें दिन से उसमें भी कमियां दिखने लगती हैं। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर रखते हैं ना, 1 महीने बाद उसमें भी कमी दिखने लग जाती है। बाहर वॉचमैन रखते हैं, उसमें भी कमी दिखने लग जाती है। पत्नी तो बहुत ज्यादा समीप रहने वाली है, उसमें कमी क्यों नहीं दिखेगी? दोष सब में है, आप में भी है। इसलिए कई बार दोषों को स्वीकार कीजिए, लेकिन इस प्रकार का अगर अपराध है जिस प्रकार का इन्होंने लिखा है, इस अपराध में पहले खुद विचार कीजिए, कहीं हम गलत तो नहीं है। और अगर हम गलत नहीं हैं, हमारा व्यवहार, हमारा विचार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो फिर सामने वाले के लिए प्रार्थना करो ठाकुर जी से कि वो सुधरे, अपना प्रारब्ध मानिए। और बहुत अति हो जाए तो फिर आपका अपना निर्णय है। हम तो एक बात कहते हैं कि पति का शब्द का अर्थ होता है रक्षक। क्या होता है? पति शब्द, जगतपति भगवान को कहते हैं। जगतपति मतलब जगत के रक्षक। रक्षा का नियम निभाने वाला ही रक्षक कहलाता है। अगर पति में रक्षक का कोई गुण नहीं है, ना वो पत्नी की रक्षा करता है, ना बच्चों के बारे में ध्यान करता है, ना कुछ, तो फिर ऐसे रक्षक के साथ कैसे निर्वहन हो? लेकिन बहुत विचार करके इस पर आगे बढ़िए। और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो लोग पहले ही कमर कस लीजिए कि भाई जीवन बहुत विचित्र हो सकता है।